हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह साथी तेरा प्यार अगले जन्म भाग 8 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। युवराज ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे हैरानी से क्यों देख रही हो? नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगा। कृष्णा अभी भी शौक में वहीं खड़ी रही। मन में सोचती है, हमने तो इसे पहचान लिया, लेकिन क्या हम इतने बदल गए कि युवराज हमें नहीं पहचान पा रहा है? अभी वह सोच ही रही थी कि पीछे से उसे उसकी स्पर्श महसूस हुआ। युवराज एक खूबसूरत सा पेंडेंट उसे पहना रहा था। वह आश्चर्य में पड़ जाती है। वह पूछा, कैसी लगी तुम्हें? उसके चेहरे को देखते हुए, अरे यह क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो मजाक कर रहा था। कृष्णा बोली, तुम्हारा मजाक तो हमारी जान सुखा दिया था। वो गुस्से से वहां से जाने लगती है। तभी युवराज उसे रोकने की कोशिश करता है कि अचानक कृष्णा का पैर फिसल जाता है और वो सीधे नदी में गिर जाती है और वो डूबने लगती है। वह चिल्लाती है, युवराज हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। युवराज जल्दी से छलांग लगा देता है, लेकिन उसे कृष्णा कहीं नहीं दिखती है। वह नदी में चारों तरफ देखता है और उसे आवाज़ भी देता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती है। वह घबरा जाता है। तभी कृष्णा उसे आवाज़ देती है, हम यहाँ हैं युवराज, ऊपर। वह नदी से बाहर आकर उसे गुस्से से थप्पड़ लगा देता है। क्या मजाक था? मालूम है मेरी जान निकल रही थी तुम्हें वहां ना पाकर। एक तो अंधेरा हो रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और तुम्हें तैरना आता है तो फिर नाटक क्यों? उसे गुस्से में देख कृष्णा उसे कसकर पकड़ लेती है और युवराज का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वह बोली, माफ कर दो, अब ऐसा मजाक हम नहीं करेंगे। और तुम बहुत बेवकूफ हो, गांव की लड़की हूँ, नदी किनारे रोज आना जाना है, ऐसे में हमें तैरना ना आए, यह कैसे हो सकता है? डरा तो तुम भी हमें दिए थे, हमें लगा कि तुम हमें भूल गए हो। वह उसे गले से लगाते हुए, जिस दिन तुम्हें भूल जाऊंगा वह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कृष्णा भी उसे कसकर पकड़ लेती है। कुछ पल खामोशी रहती है, बस दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस कर रहे होते हैं। इतने लंबे इंतजार ने उनके प्रेम को पावन और मजबूत बना दिया था। कृष्णा बोली, कोई देख लेगा, अब छोड़ो भी। युवराज बोला, देखने दो, लेकिन लोगों के डर से तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। कृष्णा पेंडेंट को बड़े प्यार से निहार रही होती है। वह पूछी, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम लाए कैसे? वह बोला, जब मैं विदेश में था तो वहाँ छोटा मोटा काम भी कर लेता था। मेरी पहली कमाई का यह निशानी है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। दोनों एक दूसरे के हाथों को थामे हुए अपने प्यार के पल को महसूस कर रहे होते हैं। कृष्णा फिर बोली, हमें लगा था कि वहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती है, कोई तुम्हें अपनी सुंदरता में फंसा न ले। पागल, थी बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ, कईयों ने तो मुझे कहा भी, लेकिन मैं उनके जाल में फंस नहीं पाया। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा दिल यहाँ तुम्हारे पास था। और रही बात खूबसूरती की, तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। यह सुन कृष्णा फिर भावुक हो गई। उसे भावुक देख युवराज की भी आंखें नम हो गई थी। वह बोली, अब चलना चाहिए, शाम ढल गई है, अम्मा गुस्सा करने लगेंगी। और कुछ देर? अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। युवराज ने कहा, कल देख लेना, यदि समय पर आए होते तो कुछ देर और रुक जाती, लेकिन अब नहीं, अब तो हमें जाना ही होगा। यह कह कृष्णा वहां से चली गई, लेकिन युवराज कुछ देर वहीं बैठा रहा और कृष्णा के साथ बीते बचपन को याद करने लगा, जिसे याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे बुलाने लीला आई। भैया, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कृष्णा कहाँ है? वह बोला, अभी कुछ देर पहले ही गई है। यहाँ बहुत शांति है, मन को एक प्यारा सा सुकून मिल रहा है, इसलिए बैठ गया। लीला बोली, यह तो माँ की महिमा है। उस पार मंदिर का प्रकाश नदी के इस पार तक आता है, जिससे यहाँ शांति और सुकून फैल जाता है। घंटों बैठी रहती थी कृष्णा, माँ की मूर्तियाँ बनाते रहती है और उनसे ही बातें भी करती है। भले वो गांव वालों के लिए मूर्तियाँ होगी, लेकिन कृष्णा के लिए उसकी माँ है। ऐसा लगता है जैसे माँ की मूर्तियाँ भी उससे बात करती है। युवराज बोला, इतने साल तुमने कृष्णा को संभाले रखा, तुम जैसी बहन पाकर मैं बहुत नसीब वाला बन गया हूँ लीला। जब मैं विदेश में था तो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता कृष्णा का ही सताता, क्योंकि मैं जानता था कि वो यहाँ पर अकेली होगी, लेकिन विश्वास था कि तुम उसे संभाल रही होगी। लीला बोली, भैया, कृष्णा का संबंध सिर्फ आपसे ही तो नहीं है,
वह तो मेरी सबसे खास सहेली है। उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सच में भैया, कृष्णा तो हम दोनों की खुशी के लिए खुद को भी कुर्बान कर देगी। वह दिल की बहुत ही अच्छी है। एक पल भी नहीं था जब उसने आपको याद ना किया हो। अब घर चलते हैं। दोनों हवेली पहुँचते हैं जहाँ सभी एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वीरेंद्र सिंह बोले, बेटा, आपको विदेश भेजने के पीछे इस गांव की भलाई का मकसद था। अब आपको इस गांव की किस्मत बदलनी है। यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करना है। लीला की माँ बोली, यह क्या जी, आते ही हमारे बेटे को काम पर लगा दिए। अभी तो यहाँ आया है, कुछ दिन आराम कर लेने दीजिए, उसके बाद काम समझाइएगा। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। दूसरी तरफ कृष्णा अपने गले की पेंडेंट सभी की नज़रों से छुपाते हुए अपने घर का काम निपटा रही होती है और उसकी अम्मा उस पर अपनी जली कुटी बातों का बौछार कर रही थी। मनहूस, इसके तो माँ बाप चले गए और हमारे छाती पर मूंग दरने के लिए इसे यहाँ छोड़ गए। एक ढंग का काम नहीं होता, बस थाली भर खाना परोस दो महारानी जी को। कृष्णा कुछ नहीं बोलती थी, बस अपनी अम्मा की तानों से मुस्कुरा देती। उसका भाई मुन्ना रहता तो उसके लिए अपनी अम्मा से भी लड़ जाता, और फिर क्या, उसकी अम्मा गुस्से से 2-3 थप्पड़ लगा देती कृष्णा को, यह कहकर कि उसने उनके बेटे को भी बिगाड़ दिया है। कभी कभी इन सब की वजह से उसे भूखे भी रहना पड़ता था, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। अरे क्या सुनाते रहती हो उसको, घर का बाहर का सारा काम तो वही करती है, फिर भी तुम्हारे मन को तसल्ली नहीं मिलती है। जब देखो उसे सुनाते रहती हो। कृष्णा के बाबा बोले, क्या सुनाती हूँ? मैंने नहीं कहा था कि उसे उठाकर हमारे घर लेकर आओ। उसकी वजह से गांव वाले हमसे बैर मोल बैठे हैं। कौन विवाहेगा इसको? जीवन भर हमारे सिर नाचेगी। जब अपनी अम्मा की बातें सुन कृष्णा से बर्दाश्त नहीं होती तो वह नदी किनारे चली जाती और घंटे वहां बैठकर रोते रहती थी। आज भी उसकी अम्मा फिर से उसके मरे माँ बाप को कोस रही थी, जो वह सुन नहीं पाई और नदी किनारे आकर बैठ गई। अपनी तरफ युवराज को आते देख उसने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई। उसके चेहरे को देखकर युवराज समझ गया। वह पूछा, तुम रो क्यों रही थी? कृष्णा बोली, हम कहाँ रो रहे थे, हम तो बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। युवराज बोला, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरा देखकर मुझे सब मालूम चल जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों रो रही थी। कृष्णा ने कहा, तुम्हें याद करके रोना आ गया। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वजह यह नहीं है और मैं तुमसे जबरदस्ती पूछ नहीं सकता हूँ। हम आज मंदिर चलते हैं, उसके हाथों को थामते हुए कहा। वह बोली, हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तुम चले जाओ। क्यों, तुम मंदिर क्यों नहीं चल सकती हो? वहाँ पर पिताजी और माँ ने महापूजा का आयोजन किया है। मुझे अकेले जाना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे तुम्हारे साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी है। चलो, तुम मेरे साथ चल रही हो। युवराज, हमारा मंदिर जाना अछूत है, हम बस नहीं जा सकते हैं, यह जान लो। युवराज उसके हाथ को जबरदस्ती खींचते हुए मंदिर के पास ले जाता है। उन्हें देख लोगों की भीड़ लग गई थी। आज युवराज के आने की खुशी में मंदिर में महापूजा रखी गई थी। पंडित जी युवराज को रोकते हुए बोले, रुक जाइए कुमार, यह एक पवित्र स्थल है, यहाँ यह लड़की नहीं आ सकती है। युवराज के माता पिता भी पूजा छोड़ मंदिर के बाहर आ गए थे। युवराज पूछा, मैं जान सकता हूँ कि कृष्णा क्यों नहीं मंदिर आ सकती है? हर शुभ कार्य में इसको मनाही क्यों है? युवराज के पिता बोले, युवराज, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, पूजा शुरू होने वाली है, आप अंदर आइए। नहीं पिताजी, माफ कीजिएगा, लेकिन जब तक कृष्णा मंदिर में नहीं आती मैं भी मंदिर में नहीं आ सकता हूँ। बिना वजह जाने तो बिल्कुल नहीं। माहौल काफी गर्म हो गया था। युवराज के फैसले से सभी आहत महसूस कर रहे थे। पंडित जी उसके पिता से बोले, महाराज, आपने हमें वचन दिया था कि धार्मिक कार्यों में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन आपका पुत्र का यह फैसला हमें गहन चिंता करने पर मजबूर कर रही है। यदि इस लड़की को हमने मंदिर में प्रवेश दिया तो मंदिर तो अपवित्र होगा ही और गांव वालों के आस्था और विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी। फैसला अब आपके हाथ में है। वीरेंद्र सिंह राठौर अपने बेटे की जिद को अच्छे से जानते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि समय बदल गया है। यदि गांव वाले विरोध पर उतर आए तो उनका मान सम्मान सब धूल में मिट जाएगी। वह बोले, पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, हम पूजा में बैठेंगे। युवराज भी यह सुन बोला, तो फिर मेरी भी एक फैसला सुनकर जाइए पिताजी। जब तक कृष्णा इस मंदिर की सीढ़ियों पर लात नहीं रखती
मैं भी मंदिर की सीढ़ियों पर लात नहीं रखूंगा। मैं कृष्णा के साथ ही अपना कदम इन सीढ़ियों पर रखूंगा। सभी कृष्णा को घूर के देखते हैं। गांव वाले भी युवराज के फैसले को अपने हित में नहीं समझते थे। सभी उन दोनों को लेकर कानाफूसी करने लगे। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी। युवराज वहां से कह जाने लगा, तभी कृष्णा उसे रोकते हुए बोली, तुम्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। गांव वाले अब बातें बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही हम कम बदनाम नहीं हैं। बाबा और अम्मा को पता चलेगा तो बहुत आहत होंगे। गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा सुनाएंगे। युवराज बोला, मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कृष्णा। यह अन्याय है। तुम्हें बस इसलिए मना किया गया है क्योंकि तुम एक नर्तकी की बेटी हो। क्यों, तुम्हारी माँ का नर्तकी होना गुनाह था या उनकी बेटी होना तुम्हारा गुनाह है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में इस तरह का भेदभाव होता है और तुम्हारे साथ भेदभाव होना यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मेरे पिताजी जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता था वह इस भेदभाव को रोकने की बजाय चुप हैं। कृष्णा बोली, यह गांव है, तुम्हारा विलायत नहीं। धार्मिक कार्यों में ना ही हम फैसला ले सकते हैं और ना ही दखल दे सकते हैं। देवी माँ तो हमारे हृदय में बसी हुई है। उनकी मूरत और सूरत किसी मंदिर और मूर्ति का मोहताज नहीं है। वह तो भाव है जो हम महसूस करते हैं। हमारा प्रेम और भक्ति सच्ची होनी चाहिए जो हमारी है अपनी देवी माँ के प्रति। लेकिन तुम क्यों जिद पर अड़ गए हो? तुम्हारे लिए वहाँ महापूजा रखा गया है, इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है। वह बोला, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। शिकायत तो मुझे देवी माँ से भी है। जिस देवी माँ की मूर्तियाँ बनाती हो वह देवी माँ तुम्हें अपने स्थान से वंचित कर रखा है। अन्याय तो यह भी है। वह पूछे, इतना प्रेम करते हो हमसे? युवराज उसकी आंखों में देखते हुए, दोनों की आंखें एक दूसरे के दर्द को महसूस कर भर आई थी। वह बोला, जहाँ मेरी कृष्णा का सम्मान नहीं वहाँ मेरा क्या काम, चाहे वह मंदिर हो या मेरा घर। कृष्णा उसके गले से लग गई और बोली, इतना प्रेम मत करो युवराज, वरना तुम्हारी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। युवराज हवेली पहुंचता है। आज जो भी हुआ उससे सभी बहुत चिंतित थे। उसको देख उसके पिता ने पूछा, आज आपने जो किया वह सही नहीं था। पूरे गांव वालों के सामने आपने हमारा सिर झुका दिया। यदि सच बोलने से, अन्याय का विरोध करने से आपका सिर झुक जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपने भी मुझे बहुत निराश किया पिताजी। जिसे मैं अपना आदर्श मानता था वो अपने ही गांव में हो रहे भेदभाव को रोक नहीं पाए। उसके पिता बोले, हम भी चाहते हैं कि भेदभाव मिट जाए, लेकिन अपने ही गांव वालों से बगावत करके नहीं। मत भूलिए, देश आज़ाद हो गया है। राजा महाराजाओं का हुक्म और शासन खत्म हो गया है। फिर भी यह गांव वाले मुझे अपना महाराज मानते हैं। यह शान शोहरत इस गांव के लोगों के ही देन है। उनका प्यार और विश्वास है हमारे प्रति, और धार्मिक कार्यों में हम दखल नहीं कर सकते हैं। फिर आप एक लड़की के लिए पूरे गांव से बगावत कर रहे हो? यह उचित नहीं है। युवराज अपने पिता की बात सुन बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा। वह अपने कमरे में चला गया। क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से? कमरे में आते हुए उसकी माँ ने पूछा। युवराज यह सुन खामोश था। वह बोली, आपकी खामोशी का जो भी मतलब हो बेटा, लेकिन एक बात हमारा कान खोलकर सुन लीजिए। उस लड़की से दूर रहिए जिससे गांव नहीं अपनाया। उस लड़की का हाथ पकड़कर आपने हमारा अपमान किया है। एक नर्तकी की बेटी है वो, और आपको मालूम है कि ऐसे नाचने वाली का आचरण हमारे यहाँ कैसा समझा जाता है। युवराज को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप कृष्णा के माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। गांव की बात तो कृष्णा के घर तक भी पहुंच गई थी। उसकी अम्मा उस पर चिल्लाई जा रही थी, बस अब यही दिन देखना बाकी था। अरे जैसी माँ वैसी ही बेटी। जब माँ का दामन पर ही कलंक था तो बेटी कैसे बच पाएगी? घर के कोने में खड़ी अपनी माँ के बारे में सुनकर कृष्णा का मन दुखी हो रहा था। वह अपने बाबा से जाकर पूछी, हमारी माँ कैसी थी बाबा? पूरे गांव वाले उनको इतना गंदा क्यों बोलते हैं? आज आपको सच बताना ही होगा। क्या सच में हमारी माँ अच्छी आचरण की नहीं थी? उसके बाबा ने कहा, यह नज़रों का दोष है बस, और कुछ नहीं बेटा। तुम्हारी माँ गंगा की तरफ पवित्र थी। वो बहुत अच्छी नृत्य संगीत करती थी। बड़े बड़े महल वाले, कोठी वाले अपने यहाँ बुलाते थे अपने शुभ कार्य पर और उसके नृत्य को देखने के लिए। पैसों की ज़रूरत तो हर किसी की होती है, उससे भी थी।
इसलिए वो वहाँ जाती थी। लेकिन उसके नृत्य से ज़्यादा लोग उसकी खूबसूरती देखने लगे। और देखने वालों की नज़रें अच्छी हो यह तो ज़रूरी नहीं है। गंदी नज़र वालों के सामने जब तुम्हारी माँ नहीं झुकी तो वो अपने तरीके से उसे बदनाम करना शुरू कर दिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने बदनामी को भी सह लिया, पर अपने दामन पर कलंक नहीं लगने दिया। बड़े लोग, बड़े कुल, बड़ी जात वाले इसे अपना अपमान समझते थे। वह किसी तरह तुम्हारी माँ का घमंड चूर करना चाहते थे। मेरा छोटा भाई यानी कि तुम्हारे पिता से उसका प्रेम संबंध था जो यहाँ के लोगों को ना गवारा था। इसलिए उन दोनों ने गांव का विरोध जाकर शादी कर ली। मैं भी गांव वालों के खिलाफ उस वक्त नहीं जा पाया। फिर क्या, सभी को मौका मिल गया। गांव वालों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। जब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से गुजर गए तब तुम्हारी माँ गर्भवती थी। उस हालत में भी कोई उसकी मदद नहीं किया। उसने मंदिर में ही तुम्हें जन्म देकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। तुम्हें रोता हुआ देख मेरा मन भर आया। मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाते हुए इस गांव की बेरुखियों को सहा। सोचा कि समय के साथ इनकी सोच बदल जाएगी, लेकिन नहीं, यह तो और भी कठोर होते चले गए। बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सही सलामत हो। मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह ही पाला है बेटा। बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारी माँ बस तुम्हारी माँ थी। यह सुन कृष्णा को अपनी माँ पर गर्व महसूस हो रहा था। समय गुजरता गया। युवराज और कृष्णा का प्रेम गहरा होते चला गया। उनके प्रेम संबंध से सब बेखबर थे सिवाय लीला के। लीला उनके बीच की वह कड़ी थी जो उन्हें एक दूसरे से बांधती थी। लेकिन अब किसी की नज़र लगने वाली थी। कयामत की रात आने वाली थी। हवेली पर वीरेंद्र सिंह राठौर और उनकी पत्नी चिंतित और निराश बैठे थे। उन्हें ऐसे देख युवराज पूछा, क्या हुआ पिताजी? माँ, आप दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? उसके पिता बोले, बेटा युवराज, परेशानी की ही बात है। आपकी बहन लीला का रिश्ता जिस घराने हुआ था अब वो हमारे यहाँ रिश्ता करने से मना कर रहे हैं। ऐसे में हमारे घर की और लीला की खूब बदनामी होगी। सगे रिश्तेदार, गांव, समाज सभी जीना मुश्किल कर देंगे। लीला की कमी तो लड़की में ही निकाली जाती है। लीला को भी मालूम चलेगा तो टूट जाएगी। युवराज ने पूछा, समस्या क्या है? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? सब तय होने के बाद पीछे हटने की क्या वजह है? वजह तो नहीं मालूम बेटा, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। युवराज बोला, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। बिना वजह ऐसे मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं है उन्हें। युवराज लीला के होने वाले ससुराल निकल जाता है। उसे वहाँ देख सभी हैरान हो जाते हैं। लीला का होने वाला पति बलदेव और उसके बीच में कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी तीसरे को मालूम नहीं चल पाता है। युवराज वहाँ से वापस अपने घर लौट आता है। उसे देख उसकी माँ ने पूछा, बेटा युवराज, कुछ बात बनी क्या? वह कहा, विवाह की तैयारी कीजिए। वह विवाह के लिए मान गए हैं। सुन सभी खुश हो जाते हैं। लीला भी शर्मा जाती है, लेकिन युवराज की आंखें नम हो जाती है। युवराज फिर बोला, पिताजी, आपने मुझसे बातें क्यों छुपाई? वीरेंद्र सिंह राठौर बोले, बेटा, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे आपके साथ, इसलिए हम चाहते थे कि फैसला आप खुद करें। अब आपने क्या फैसला लिया है? युवराज बोला, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ पिताजी। आप हम दोनों के विवाह की तैयारी कीजिए। यह सुन लीला हैरानी से अपने भाई की तरफ देख रही होती है। वह पूछी, आप विवाह कर रहे हैं, लेकिन किससे? युवराज चुप था। मैं कुछ पूछ रही हूँ भाई साहब, मुझे उत्तर चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने लीला को अपने कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। अपना सिर पकड़ बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन जुबान खामोश थी। लीला जल्दी से अपनी माँ से पूछती है, माँ, भाई साहब का विवाह किससे हो रहा है? उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, आपकी होने वाली ननद वसुंधरा से। एक बेटी जाएगी तभी तो दूसरी बेटी आएगी। यह सुन लीला को जैसे सदमा ही लग गया हो। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है। कल तक उसका भाई का प्रेम सिर्फ कृष्णा के लिए था। अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया? क्यों किसी और से विवाह करने का फैसला कर लिए? वह परेशान होकर अपने भाई साहब से बात करना चाह रही थी। युवराज कमरे से बाहर आया तो सामने लीला गुस्से से उसे देख रही होती है। वो भी उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा कि लीला उसको कमरे में लेकर आई। यह क्या बचकानी हरकत है लीला? अपने भाई साहब से यह कैसा व्यवहार है? युवराज पूछा। माफ़ कीजिए भाई साहब, लेकिन आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे भैया
जो कभी कृष्णा से बेइंतहा प्रेम करने का दावा करते थे, आज वह उसका हाथ छोड़ किसी और का हाथ थाम रहे हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? आपका यह फैसला कृष्णा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ऐसा मत कीजिए, उसकी खुशियाँ ऐसे तबाह मत कीजिए। वह सुनेगी तो मर जाएगी। ऐसा उसके साथ अन्याय मत कीजिए। उसकी सुन युवराज की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी बहन से बोला, देखो लीला, जो हो रहा है वही सही है। तुम बस अपनी विवाह पर ध्यान दो। इन सारी बातों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आपको बताना ही होगा कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया। क्या उसकी वजह मैं हूँ? क्या मेरी शादी की वजह से आपको यह शादी करना पड़ रहा है? युवराज कहा, ऐसा कुछ नहीं है लीला। वसुंधरा मुझे पसंद है। और फिर तुम ही सोचो, जब कृष्णा को गांव वाले नहीं अपना रहे हैं तो क्या हमारे घर वाले उसे अपनाएंगे? इसलिए मैंने वसुंधरा से शादी करने का फैसला किया है। वसुंधरा बहुत अच्छी है, इस हवेली के काबिल है, गांव वालों के सम्मान के काबिल है, इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। लीला बोली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपका मन इतना जल्दी बदल जाएगा। मेरा भाई साहब आज हवेली के एक नए युवराज की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई साहब, कृष्णा की खुशियों को उजाड़ कर आप और मैं कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपने सही नहीं किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। यह कह लीला हवेली से बाहर कृष्णा से मिलने नदी किनारे चली गई, जहाँ कृष्णा युवराज का इंतजार कर रही थी। लीला को देख कृष्णा पूछी, युवराज कहाँ है? 2 दिन हो गए हमसे मिलने नहीं आ पाए। तुम अकेली आई हो? युवराज की तबीयत तो ठीक है? लीला खामोश थी। उसके पास कृष्णा के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। वह कृष्णा को देखकर अपनी नज़रें फेर लेती है। कृष्णा पूछी, तू खामोश क्यों है? तू बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ है? तेरी आंखें नम क्यों है? कुछ हुआ है क्या? देख, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसे भी उस दिन के तमाशे के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और ऐसे में तेरी खामोशी हमें और डरा रही है। लीला बोली, मेरी विवाह तय हो गई है। कृष्णा खुश होते हुए बोली, यह तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तेरा विवाह तय हो गया। जिसको अपने हृदय में बसाया था तुमने, उसी से तेरा विवाह हो रहा है। वाकई तू बहुत खुश नसीब है। लीला फिर चुप हो गई। अरे, फिर तू बोलते बोलते चुप क्यों हो जा रही है? इस खुशी की बात पर तेरी आंखें क्यों भर आई? हमसे दूर होने का डर लग रहा है? लीला बोली, हाँ, यह भी तो है। तू जैसी सखी से दूर जो हो जाऊंगी। लेकिन एक और बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे कैसे कहूँ। तू सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कृष्णा बोली, ऐसा क्या है जो हम सुनेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? देख, ऐसी कुछ बात है तो तू हमें वो समाचार नहीं सुना। लीला बोली, काश मैं तुम्हें ना बता सकती, लेकिन तुझे अंधेरे में रखना भी पाप है। कृष्णा, विवाह सिर्फ मेरा ही नहीं हो रहा है, विवाह भाई साहब का भी हो रहा है। यह सुन कृष्णा बर्फ की तरह जम गई थी एक जगह। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लीला क्या बोल रही है, लेकिन लीला बोले जा रही थी, मेरी होने वाली ननद वसुंधरा से विवाह करने का फैसला लिए हैं। भाई साहब खुद करना चाहते हैं। मैंने वजह जानना चाहा, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मैं नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सके तो उन्हें माफ़ कर देना कृष्णा। क्या था युवराज के विवाह करने के फैसले के पीछे का राज? क्या वो सचमुच वसुंधरा को पसंद करने लगा था, या बात कुछ और थी जो वो सभी से छुपा रहा था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।